सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। यदि आपकी सिंह राशि है तो अब शनि आपकी राशि से 8वां होने वाला है और यह स्थिति 2025 से लेकर 2028 तक चलेगी। 30 साल बाद ऐसा योग बन रहा है और अब शनि का ढैया भी लगने वाला है। लोहे के पाए पर शनि आने वाला है, तो इसके क्या फल होंगे, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो किस तारीख से लेकर किस तारीख तक यह स्थिति चलेगी, क्योंकि 2.5 साल, 2 साल 6 महीने और 4 दिन एग्जैक्ट देखें तो 4 दिन और ऊपर रहेगा शनि 2025 से 2028। तो सबसे पहले तो आप यह जान लेवें कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको जन्म पत्रिका में क्या देखना है। आपकी जो जन्म पत्रिका है उसके बाद में एक चंद्र कुंडली और है, उसको ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। वहाँ पहले खंड में, भाव में 5 का अंक लिखा हुआ होगा और चंद्रमा लिखा हुआ होगा, क्योंकि शनि अब कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि पर गोचर करने वाला है। जैसे ही मीन राशि पर गोचर प्रारंभ होगा, आपकी राशि से शनि 8वां हो जाएगा। कैसे गिनते हैं? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो आपकी राशि से मीन राशि तक गिनेंगे। 8वां शनि अर्थात शनि का ढैया अब प्रारंभ होने वाला है। तो शनि कुंभ राशि को छोड़ देगा, मीन राशि पर प्रवेश करेगा और मीन राशि पर शनि 2 टुकड़ों में रहेगा। 2 जो दिनांक हैं, 2 स्थितियां हैं, उसमें रहेगा। पहली स्थिति क्या है? 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक, और फिर दूसरा टुकड़ा है 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक। तो 23 फरवरी 2028 को संपूर्ण रूप से ढैया समाप्त होगा। इन 2 टुकड़ों में शनि के ढैया का प्रभाव रहेगा। शनि का ढैया अर्थात सीधा सा मतलब है कि 2.5 साल के लिए आपकी राशि से शनि 8वां हुआ है, और 8वां शनि अगर हो तो थोड़ी सावधानियां रखनी होती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, लेकिन सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और न्याय के देवता आपकी राशि से अगर 8वें हो रहे हैं तो रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा, फलों में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन न्याय के देवता होने के साथ साथ कर्म भी शनि से देखा जाता है। व्यक्ति की आयु भी शनि से देखी जाती है। व्यक्ति आलसी तो नहीं है, यह भी शनि से देखा जाता है। तो यदि आप ईमानदार हैं, आलसी नहीं हैं और सच्चाई पर चलते हैं तो फिर अशुभ फलों में कमी हो जाएगी। इस बात पर भी ध्यान देवें। हालांकि यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में उपाय भी बताए जाएंगे, लास्ट में उनको भी ध्यान से सुन लेवें और वे उपाय अब 2.5 साल तक करें तो ठीक स्थिति रहेगी। ढैये का अर्थ सीधा सा यह है, वैसे तो अगर ध्यान से समझें, शनि एक राशि पर 2.5 साल रहता है, 2 साल 6 महीने लगभग रहता है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों पर भ्रमण करने में शनि को 30 साल लगते हैं। तो 30 साल बाद यह स्थिति वापस बन रही है। शनि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए उसको शनि भी कहा गया है, क्योंकि वह धीरे धीरे भ्रमण करता है सभी राशियों पर। हालांकि गति तो उसकी ठीक है, लेकिन दूरी होने के कारण उसको शनि कहा गया है। शनै शनै चलने वाला प्लेनेट, इसीलिए नाम पड़ गया शनि। अब गुरु की मीन राशि पर शनि आएगा तो गुरु और शनि दोनों आपस में शत्रु नहीं हैं, बल्कि सम हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। तो गुरु की राशि पर शनि आएगा तो यह शनि जो है गुरु की राशि पर होने के कारण 2.5 साल तक गुरु की राशि पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यह शनि जो है वह कंट्रोल में भी रहेगा। किसी शुभ ग्रह के घर में उसकी राशि पर अगर रहेगा तो वहाँ अशुभ फल कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी सावधानियाँ आपको रखनी है, क्योंकि सिंह राशि है। और सिंह राशि अर्थात राशि कुंडली चार्ट अगर आप खोलकर देखेंगे तो उसके 8वें भाव में मीन राशि होगी।
तो आपको चंद्र कुंडली देखनी है। गोचर की स्थितियाँ चंद्र कुंडली के आधार पर देखी जाती है। तो चंद्र कुंडली चार्ट के 8वें भाव में शनिदेव प्रवेश करेंगे और सबसे पहली स्थिति क्या होगी, 8वां शनि होगा, तो सबसे पहले 8वें शनि के क्या प्रभाव होंगे इस पर चर्चा करेंगे। फिर शनि जो है तीसरी दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा और 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। उसके क्या फल होंगे इस पर भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 8वां शनि है, तो अब आपको शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शरीर में किसी भी प्रकार का अगर रोग कष्ट पहले से ही चल रहा है तो ज़रूर ध्यान दें। और यदि आपकी नसों में कोई समस्या है, कोई किसी नस में खिंचाव होता है, पैरों में घुटनों में कोई तकलीफ है, जॉइंट पेन है, त्वचा से संबंधित कोई लंबे समय से रोग चल रहा है, खांसी से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई रोग है, और विशेष बात तो यह कि अगर आपकी आयु भी बहुत अधिक है, कम है तब भी ध्यान देना है, लेकिन आयु बहुत ज़्यादा है तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद फिर कोई बीमारी आती है तो वह दवाइयों से भी एकदम ठीक नहीं होती है और उस समय व्यक्ति व्यायाम भी ज़्यादा नहीं कर पाता है। युवा है तो दवाई भी वहाँ लग जाती है, शरीर पर काम करती है। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपने खान पान को संतुलित रखना पड़ेगा। और यदि कब्ज़ से संबंधित समस्या है, गुप्त रोग हैं, पेट में कोई तकलीफ पहले से है, वज़न बढ़ रहा है, तब भी आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। बार बार पेट दुखता है तब भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 8वें भाव में शनि आ जाएगा 29 मार्च 2025 को। कोई छोटी बीमारी, छोटी छोटी बीमारियां हैं, उनको भी हल्के में नहीं लेना है, इस बात पर भी ध्यान देना है। कोई छोटी सी बीमारी आई है तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वह बीमारी भी फिर लंबे समय तक चल सकती है। हालांकि गुरु की राशि पर शनि आएगा इसलिए ज़्यादा तकलीफ तो नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में भी अगर कोई खराब दशा चल रही है तो स्थिति फिर ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर दोनों स्थितियाँ देखनी पड़ेगी। शनि का ढैया तो चल रहा है या लगने वाला है, अभी 29 मार्च 2025 को 28 में समाप्त होगा, लेकिन जन्म पत्रिका को देखना भी जरूरी है। अगर जन्म पत्रिका में भी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है तो फिर स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जन्म पत्रिका में अच्छे ग्रह हैं और दशा भी अच्छे ग्रह की चल रही है, तो यहाँ शनि के ढैये का प्रभाव उतना बुरा नहीं पड़ता है, क्योंकि उन ग्रहों की दशाएं भी तो फल देती है, तो उसको भी समझना पड़ता है। पहले से कोई लोन चल रहा है, कोई लोन ले रखा है आपने, वाहन पे हो, मकान पे हो, तो उसका चुकारा अब हो जाएगा। तो यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि लोन अब आप चुका पाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा काम भी चलेगा आपका। आपको शनि अब उठाने वाला है। मान लीजिए आप काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, या आपके पास कोई काम नहीं है, तो अब आपको काम भी मिलेगा। लेकिन अगर कोई नया लोन लेकर काम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें। आपका बैंक बैलेंस देखें, आप वास्तव में उस लोन को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, उस बात पर ज़रूर ध्यान देवें, क्योंकि नया लोन लेने का योग भी इसमें बनता ज़रूर दिख रहा है। भूमि खरीदना, मकान खरीदना या लोन लेकर कोई काम शुरू करना, व्यापार शुरू करना, ऐसा योग बन सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर उनका स्वास्थ्य अगर नरम रहता है, चाहे आपकी पत्नी है चाहे पति हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। और पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद वाली स्थिति है तो दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बात है तो वहाँ ना उलझें, विवाद में ना पड़ें, अन्यथा मान सम्मान में कमी हो सकती है। किसी को व्यर्थ राय देने से बचें। किसी को भी किसी भी प्रकार की राय नहीं देनी है, अपने हाल में मस्त रहें, दूसरों को राय अब ना देवें। किसी प्रकार से आकस्मिक संपत्ति लाभ के योग भी बनते हैं। 8वें भाव में शनि आ गया तो शनि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से लाभ देगा, आकस्मिक लाभ का योग भी यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करें, क्योंकि अब ये 2.5 साल आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है।
तो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिनका, तो देखिए ढैये का शुभ प्रभाव भी मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन नौकरी लग जाएगी, इस बात को आप नोट कर लेना। ससुराल पक्ष से कुछ लाभ मिल सकता है। आपका जो ससुराल पक्ष है, पुरुष है तब भी ससुराल पक्ष है ही, और महिला है तब भी ससुराल पक्ष है ही, लाभ मिल सकता है। जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाने के योग भी बनते हैं, और संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करेंगे तभी जाकर आपको लाभ मिल पाएगा। अगर आलसी रहेंगे, आलस्य अपना लेंगे, आलस्य सोते रहेंगे तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपको किसी ने बाहर आवाज़ दी घर के बाहर, और कोई विशेष बात है, आप उठकर ही नहीं गए, आलसी बन गए, तो फिर काम कैसे होगा। तो जाग जाएं, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी जो है वह इस ढैये में व्यक्ति को मिलती है। लाभ उठाना चाहते हैं तो उठना पड़ेगा। उन्नति और मान सम्मान, 8वें भाव में शनि आया है, तो इसमें वृद्धि के लिए भी प्रयास थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। आप जिस किसी फील्ड में हैं, नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, सामाजिक कोई काम करते हैं, राजनीतिक काम करते हैं, वहाँ थोड़ा सा प्रयास अधिक करेंगे तभी जाकर उन्नति होगी और सम्मान की भी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर उठना पड़ेगा। अब आपको कोई ऐसा काम ना करें कि आप पर मुकदमा चल जाए, कोई गलत काम ना करें, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। 8वें पढ़ेंगे, 8वें रहेंगे 2.5 साल तक। अगर आपने कोई उल्टा सीधा और गलत काम किया, अवैध काम किया, कानूनी तौर से सही नहीं है, अवैध काम है, तो फिर वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी में चक्कर काटना, और ज़्यादा और गड़बड़ काम किया तो और बड़ी समस्या हो सकती है। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। 8वां शनि है, तो गाड़ी घोड़ा जो भी चलाते हैं आप, गाड़ी घोड़ा का मतलब कार चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं आप, वहाँ आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब शनि 8वें भाव में बैठकर 10वें भाव को भी देखेगा। वहाँ पर वृषभ राशि है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पर, लेकिन शुक्र की राशि पर पड़ेगी, इसलिए दृष्टि वहाँ पर मित्र दृष्टि है। ऐसी स्थिति में 2 नंबर राशि, अगर आप चंद्र कुंडली खोलेंगे तो सिंह लग्न में, अर्थात चंद्र कुंडली के पहले भाव में 5 का अंक होगा, 10वें भाव में 2 का अंक होगा, वहाँ पर शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसी स्थिति में नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे। नौकरी बदल सकते हैं, दूसरी नौकरी आप कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का योग बन सकता है। लेकिन वहाँ पर कुछ परेशानी भी रहेगी, आपको चिंता भी रहेगी कि मुझे स्थानांतरण इस स्थान पे तो नहीं चाहिए था लेकिन मिल गया, क्या करें। तो ऐसी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ट्रांसफ़र का योग यहाँ पर दिख रहा है। या आप स्वयं भी नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी करना, इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई बदलाव कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। नौकरी छोड़ने के योग भी यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत सी बार घबरा के नौकरी छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति भी बन रही। कोई प्राइवेट नौकरी है, पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है, या व्यापार कर रहे हैं और उसमें लाभ नहीं है, तो छोड़ने के योग भी इसमें बनते हैं, दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। अगर खराब स्थिति है तो फिर कुंडली में भी अगर दशाएं ठीक नहीं, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। कुछ फिर नया करने का विचार भी बन सकता है, नई नौकरी, नया व्यापार, नया कोई काम करने का विचार भी बन सकता है। और यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो अब योग बनेंगे, कुछ नया करने के योग बनेंगे। लेन देन में सावधानी रखें। जो भी व्यापार कर रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं, तो किसी को उधार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो सावधानी जरूर रखें। या कोई खरीदारी कर रहे हैं, कहीं पैसा दे रहे हैं तो ध्यान, ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन किसी को पैसा देना है, वो आपका काम करेगा या नहीं करेगा, इस बात पर ध्यान जरूर देना। तो लेन देन में सावधानी, लेना है तब भी थोड़ी सावधानी, देना है तब भी सावधानी। राजनीति में है, राजनीति के क्षेत्र में है, सिंह राशि है किसी व्यक्ति की, महिला हो पुरुष हो, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जो शत्रु हैं उनसे सावधान रहें, अन्यथा उनसे भी दिक्कत आपको आ सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर शनि का लाभ क्या मिलेगा, कार्य कुशलता। काम को अब आप अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छी मेहनत भी करेंगे,
तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ ज़रूर दिख रहा है और इससे आपको लाभ मिल सकता है। जो पहले से ही मेहनती हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लेकिन मेहनती रहे तो लाभ भी बहुत अच्छा अब मिलेगा। नौकरी में थोड़ा काम का बोझ रह सकता है, या व्यापार में भी थोड़ा सा तनाव दौड़ भाग ज़्यादा रह सकती है। जो आपके साथ में काम करते हैं, आपके बड़े अधिकारी हैं या आपके कलीग जो हैं, आपके साथ में जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहें, क्योंकि वे इस समय में आप लाभ की बात नहीं करेंगे। तो उनसे दूरी बनाए रखें, उनसे कम बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। इसके अलावा व्यापार में भी अगर आप नौकर रखते हैं या कर्मचारी हैं तो उनसे भी सावधानी रखें, सोच समझकर नौकर रखें। अब शनि जो है 8वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि डालेगा चंद्र कुंडली के दूसरे भाव पर, और वहाँ पर कन्या राशि लिखी हुई है, तो वहाँ पर भी बुध की राशि है, वहाँ पर भी शनि की दृष्टि मित्र के भाव पर ही दृष्टि है। लेकिन फिर भी थोड़ा अनुशासन में रहेंगे तो ठीक रहेगा। छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए अनुशासन में नहीं है तो दिक्कत है। सिंह राशि है किसी बच्चे की, बड़े की भी, अनुशासन में नहीं रहे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अनुशासन में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट हैं तो शिक्षा पर ध्यान देवें। सबसे बड़ी बात, परिवार पर ध्यान देवें, कुटुंब पर ध्यान देवें। आप स्वयं सिंह राशि आपकी, परिवार पर ध्यान देवें। परिवार में प्रेम बना रहेगा तो सारी स्थितियां अच्छी रहेगी, अन्यथा फिर परिवार में दिक्कत आ सकती है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नौकरी में जो साथ में काम कर रहे हैं, व्यापार में भी, तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें। उनसे अच्छा बोलेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी तेज़ी रखी वाणी में, पहले से ही गुस्से वाला स्वभाव है या थोड़ा अभिमान है किसी प्रकार का, अगर आपकी सिंह राशि है तो अभिमान छोड़ें, और वाणी में किसी प्रकार की कड़वाहट है, वाणी तेज है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, अन्यथा दिक्कत बढ़ेगी। और किसी से व्यर्थ लेन देन कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो वहाँ झगड़ा हो सकता है, इसलिए ध्यान देवें वाणी पर। धन का लाभ जरूर होगा। शनि आपको धन के मामले में कमी नहीं आने देगा, धीरे धीरे ही सही। ये जो शनि का ढैया लाभ अवश्य देगा, लेकिन अब आप खर्चा कितना करते हैं उस पर भी ध्यान देवें। पहले से ही अगर आपकी कुंडली में 12वां भाव कमज़ोर स्थिति में है, खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा नियंत्रण जरूर रखना पड़ेगा, लेकिन धन जरूर आपके पास आएगा। घर में शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे, वस्त्र आभूषण इन पर भी खर्च होगा, खरीदने का योग बनेगा। परिवार में कुल मिलाकर शांति रहे, ऐसा काम सबसे पहले करें। जमा पूंजी जो है, बैंक बैलेंस है, उसको अच्छी जगह लगाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। स्थिर संपत्ति में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। तो व्यर्थ कार्यों से दूर रहें, क्योंकि जब भी शनि का ढैया आता है व्यक्ति बड़े बड़े खर्चों के बारे में सोचता है। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का विचार भी बनेगा, तो उसमें भी अगर आपने कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो फिर अगर बैंक बैलेंस ही खाली हो गया तो फिर लोन लेना पड़ेगा। तो इस बात पर ध्यान जरूर देवें, क्योंकि ऐसे योग जरूर बनेंगे। तो एक बार अगर काम चल जाए, छोटा मकान ही मिल जाए या छोटा मकान ही बन जाए, वाहन ठीक ठाक मिल जाए, भूमि भी ज़्यादा बड़ी अगर आप ले रहे हैं, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा खरीद पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। खान पान पर कंट्रोल रखें, क्योंकि दूसरा भाव मुख का भाव भी है, तो खान पान पर कंट्रोल रखें। इसके अलावा दांतों में कोई समस्या है, मुंह में कोई रोग है, या पान सुपारी बार बार चबाते हैं, जिनकी सिंह राशि है उनको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। गलत जो खान पान है उससे दूरी बनाए रखें, अच्छा खान पान रखें तो ठीक स्थिति है। अब शनि यहाँ 8वें भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से चंद्र कुंडली के 5वें भाव को भी देखेगा। वहाँ धनु राशि लिखी हुई है, 9 नंबर अंक, गुरु की राशि पर शनि की दृष्टि। तो यह दृष्टि भी बुरी नहीं है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों आपस में शत्रु नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या स्थितियाँ बन सकती है। संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा बदलाव भी हो सकता है, संतान की शिक्षा में बदलाव हो सकता है, और ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। किसी से प्रेम कर रहे हैं,
किसी को पसंद करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तब भी थोड़ी सावधानी रखें कौन व्यक्ति है, जान पहचान का है या नहीं। तो किसी की बातों में अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान जरूर देवें। और मित्रता भी किसी से कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें, अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें। और जानकार व्यक्ति है तब भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। तो प्रेम और मित्रता दोनों में ही सावधानी थोड़ी सी रखेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। बुरे मित्रों से दूरी बनाए रखें, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा ही कहता हूँ कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो अच्छे हों, अच्छी सलाह दें और जिनकी संगति से हमारा भी कल्याण हो। कुछ बड़े धार्मिक कार्य भी इस 2.5 साल में आपके परिवार में हो सकते हैं, आप करेंगे। और शिक्षा में भी लाभ के अवसर जरूर बनेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आगे कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई में भी ठीक स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान जरूर दें पढ़ाई पर, ताकि 2.5 साल में कोई अच्छी नौकरी लग जाए या अच्छी डिग्री आपको मिल जाए। मिलेगी, डिग्री ज़रूर मिलेगी। मेहनत करेंगे तो शनि आपको ज़रूर अच्छे फल देगा, ये बात की यहाँ पर तय है। तो मेहनत में कमी ना करें। जिन माताओं बहनों को इस समय में संतान होने वाली है, जिनकी सिंह राशि है और संतान का विचार कर रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी रखें। और जो भी डॉक्टर ने दवाई लिखी है उस पर भी ध्यान देवें और अपने शरीर पर संतान होते समय इलाज पूरा लेवेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। प्रेम विवाह का योग भी बनता है, किसी को पसंद करते हैं तो प्रेम विवाह का योग इस समय में बनता है। विवाह का विचार भी बनेगा, अगर सिंह राशि है तो। शादी नहीं हुई है तो विवाह का विचार बन सकता है। ननिहाल पक्ष में ननिहाल में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, मामा हो या नाना हो, नानी हो, तो ननिहाल पक्ष में किसी का स्वास्थ्य नरम हो सकता है, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। जीवन साथी जो है उसकी इनकम में वृद्धि होगी। आपका जो जीवन साथी है उसका काम बहुत अच्छा चलेगा। मान लीजिए कोई सिंह राशि की महिला है तो पति का कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, और कोई पुरुष है सिंह राशि का तो पत्नी की तरक्की होने के योग यहाँ जरूर बनते हैं, उनको लाभ मिलेगा, अच्छी स्थिति बनती दिख रही है। शास्त्र निपुणता, अगर आप किसी शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो उसमें निपुणता अब आने वाली है, अब वह काम आपका सिद्ध होने वाला है। कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में रुचि है, धार्मिक शास्त्र हो चाहे अन्य कोई शास्त्र हो, वैसे शास्त्र का संबंध धर्म से ही है। विशेषकर धार्मिक शास्त्र अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, पंडित है, पुजारी है, धार्मिक व्यक्ति है, तो वहाँ पर निपुणता यहाँ रहेगी। यांत्रिकी ज्ञान बढ़ेगा, यंत्रों में रुचि, नए नए यंत्र, नई नई टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर शनि लाभ अवश्य देगा। और अपनी प्रतिभा का आप सदुपयोग भी करेंगे। अगर कोई प्रतिभावान व्यक्ति है तो यहाँ कोई न कोई बहुत बड़ा काम करेंगे जिससे उसका नाम होगा। तो आपको कोई अनुभव है, आप में कोई प्रतिभा है, और इस 2.5 साल में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रयोग करना चाहते हैं, तो वह प्रयोग अब आपका सफल होता दिख रहा है। तो कितनी अच्छी बात है। शनि केवल नुकसान उसी व्यक्ति को देगा जो गलत मार्ग पर चलेगा, गलत लोगों की संगति करेगा, गलत खान पान करेगा, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगा, उसी के साथ शनि जो है बुरा करेगा। ये बात तो आप जो आलसी है, समय पर उठता नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा अंतिम स्थिति है मंत्र साधना। किसी मंत्र को साधना हो तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। सिंह राशि वाले इस समय में किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, वह मंत्र आपका सिद्ध होगा। तो उस मंत्र का जाप करें, और उस मंत्र को जाप करने से आपके शरीर में भी ऊर्जा रहेगी और आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। और कोई भी पूजा आप कर रहे हैं उसमें आपको प्रसिद्धि के साथ साथ उस पूजा का आपका शरीर जो है उस पर भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो मंत्र सिद्धि के लिए कोई आप गुरु कर रहे हैं, कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, या कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छी स्थिति अब आने वाली है। अब उपाय क्या करें? कुछ उपाय तो मैं बता चुका हूँ कि ईमानदारी से रहें, गलत काम ना करें, बुरे मित्रों से दूर रहें, गलत वस्तुएं ना खाएं, किसी का बुरा ना करें,
क्योंकि शनि जज है, न्यायाधीश है। वहाँ जज भी ऐसा है जो किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। अगर आपने बुरा काम किया तुरंत सज़ा मिलेगी। और बहुत सी बार हम जानबूझकर भी गलत काम करते हैं, हमें पता है कि यह काम ठीक नहीं है, फिर भी करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सावधानी अगर सिंह राशि है तो आपको रखनी पड़ेगी। क्या क्या उपाय करें? सबसे पहली स्थिति, पीपल को आप सुबह सूर्योदय के बाद मीठा जल चढ़ा सकते हैं। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जल चढ़ा सकते हैं। रविवार के दिन नहीं चढ़ाना है। रोज़ पीपल को जल चढ़ाते हैं तो अच्छी स्थिति रहती है। कभी भूल जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन चढ़ाना चाहिए, कभी कभी तो ज़रूर चढ़ाएं। शनिवार के दिन तो स्पेशली चढ़ाना ही चाहिए। पीपल को सरसों के तेल का या तेल का दीपक कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तेल का दीपक सुबह शाम जब इच्छा हो कर सकते हैं। भगवान शनि का कोई मंदिर है आपके आसपास में तो वहाँ पर भी तिल के तेल का दीपक कर सकते हैं। और सिर झुका के प्रणाम करें। भगवान शनिदेव की जो पूजा है वह भी आप कर सकते हैं। उसमें शनि चालीसा कर सकते हैं। शनि के ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन झुककर उनको प्रणाम करें। इसके बाद में एक उपाय और है कि हनुमान जी की उपासना, किसी भी प्रकार की हनुमान जी की पूजा करना, उपासना करना, उनके दर्शन करना, यह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और सबसे बड़ा उपाय, इतना सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर किसी एक स्थान पर, पूजा स्थान पर स्नान करके बैठें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, जैसे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, प्रदोष हो, पंचमी हो, अष्टमी हो। इन दिनों में आप रुद्राभिषेक करवाएंगे तब भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। भगवान शिव की पूजा करने से, उनको जल चढ़ाने से लाभ मिलता है। तो ये जो सारी स्थिति थी आपके सामने है। अब ये सारे जो मैंने नियम और जो सब बातें बताई है वो ध्यान में आपको ही रखना है। अगर आपकी सिंह राशि है, ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।